अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए आज हम अपनी तरीका को बदलते हैं और बदल करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, यहाँ LEARN लर्न लिखा हुआ है। लर्न यानी सीखना। बेशक इंसान जो है पैदा होता है उस वक्त से सीखना शुरू करता है, अब मरते वक्त तक सीखता है। सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, सीखने में कोताही नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है उतनी ही ज़्यादा कामयाब होता है। यानी लर्न, एल हटाएंगे तो अर्न, यानी लर्न के बाद अर्न होता है। जो जितना ज़्यादा सीखता है उतना कमाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर हमें पैसे कमानी है तो पैसे कमाने के लिए भी हमें सीखने पड़ती है। जब हम सीखते हैं जिस हिसाब से सीखते हैं उस हिसाब से पैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो लर्न के बाद अर्न आता है। तो यहाँ चलिए देखते हैं, हम इस एल को हटा देते हैं। जब एल को हटा दिए तो ये क्या हो गया, अर्न हो गया। अब क्या हुआ, अर्न हुआ। तो एल को हटा दिए, अब हमें अर्निंग करनी है। तो अर्निंग करनी है तो फिर क्या हुआ, यानी हमने सीखा उसके हिसाब से अर्न किया। तो जब यहाँ अर्न है, अब हम चलिए इस विषय पे बातें करते हैं कि अब हमें अर्न करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही अर्न करना है, हमें स्वास्थ्य के लिए भी सीखनी पड़ती है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं सीखना है, हमें स्वास्थ्य के लिए भी सीखना है। देखा जाता है कि लोग पैसे कमाने के पीछे इतने भाग दौड़ करते हैं कि स्वास्थ्य के पीछे उनकी ध्यान होती नहीं है। जब स्वास्थ्य चला जाता है तो जो कमाए हैं वो पैसे भी चला जाता है और पैसे के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य भी चली जाती है, दोनों चला जाता है। तो इसीलिए पैसे कमाने के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भागें, अधिक से अधिक पैसा बनावें, कमाएं, पैसे कमाने के तरीका सीखें, लेकिन उसके साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए भी सीखें कि हम कैसे स्वस्थ रहें। तो आज हम उस टॉपिक पे बातें करेंगे कि हम कैसे लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। अगर इस 4 पॉइंट को बताएंगे, अगर इस 4 पॉइंट को आपने फॉलो किया तो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन फॉलो किया तो, सुनने के लिए तो बहुत से लोग सुनता है लेकिन फॉलो बहुत ही कम करते हैं। लेकिन अगर फॉलो किया ये 4 पॉइंट को तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए ये 4 पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे अब हमें ए से होता है एक्सरसाइज। क्या हुआ, इसे एक्सरसाइज। पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। अगर हमें जिंदगी में स्वस्थ रहनी है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है, कभी कभी नहीं, अल्टरनेट नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। यानी हमें प्रतिदिन, जिस तरीके से हम प्रतिदिन जॉब पे जाते हैं, प्रतिदिन भोजन लेते हैं, प्रतिदिन गुस्ल करते हैं, उसी हिसाब से अपनी रूटीन में इसको शामिल करें कि प्रतिदिन हमें एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, जितना भी संभव हो सके, कि ताकि शरीर की पसीना निकले। हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, जब हम मेहनत करते हैं तो पसीने के रास्ता से वो बाहर निकलता है। तो इसीलिए हमें मेहनत की जरूरत है, शारीरिक फिजिकल वर्क की जरूरत है। तो हमें डेली एक्सरसाइज की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ एक्सरसाइज से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट नंबर 2 में है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमें सकारात्मक सोचना है। हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक सोच के मतलब समझते हैं। नकारात्मक सोच कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। समझ लीजिए कि एक पॉइजन ले करके और आपके बॉडी के अंदर डाल देना, उस तरीके से ये काम करता है। ये मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल काम करता है। जब हम कोई निगेटिव चीज सोचते हैं तो पूरी हमारे शरीर की सिस्टम बिगड़ जाता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सब तनाव में आ जाता है। इसीलिए हमें नकारात्मक सोच से बचना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। अगर हम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर गाड़ी हम चला रहे हैं और गाड़ी के इंजन में हमने, तेल के टंकी में हमने बालू रेत डाल दिया तो कितने देर तक गाड़ी खींच करके ले जाएगी, भर जाएगा उसका इंजन। उसी तरीके से नेगेटिव चीज होता है कि अगर हम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने दिमाग के अंदर जो है गलत चीजें भरते जा रहे हैं तो ज्यादा दूर तक हम नहीं चल सकते हैं। यानी हमारा दिमागी इंजन जो है ना वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें तनाव मुक्ति रहने की कोशिश करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना है, तब जाकर के हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, एटीट्यूड, पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। नंबर 3 आता है आर से होता है रेस्ट। हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए। ये मशीन नहीं है कि 24 घंटा इससे जो है वर्क हम लेते रहें। इसको रेस्ट की जरूरत है, इसे रेस्ट चाहिए। कम से कम 5 से 7 घंटा नींद होनी चाहिए।
वो भी कैसी नींद होनी चाहिए? गहरी नींद होनी चाहिए। गहरी नींद इसलिए कि जब हम पूरी दिन के थके रहते हैं, मेहनत करते हैं, मेंटली फिजिकली जो वर्क होता है, हमारे शरीर के जितने भी टिश्यू हैं सब अस्त व्यस्त होते हैं, मसल्स जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हम रात में सोते हैं तो फिर से ये इसका रिपेयरिंग होता है। जब बेहतर तरीका से देखिए, बेहतर तरीका से जब आप जिस दिन सोते हैं उस दिन जब आप सो के जगते हैं तो कितने फ्रेशनेस महसूस होता है। अगर आपने सही तरीके से सो नहीं पाया और जब आप सो करके उठते हैं तो किस तरीके से महसूस होता है, यानी आपके माइंड जो है चिड़चिड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमें रेस्ट चाहिए, कम से कम रेस्ट चाहिए, 5 से 7 घंटा हमें बेहतर नींद होनी चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर चौथा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में एन है। एन से होता है न्यूट्रिशन, यानी गुड न्यूट्रिशन। हमारे शरीर को सही पोषण मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि आप कैसा हो भोजन लेकर के खाइए, कितना हो बढ़िया बना के खाइए, लेकिन आपके शरीर में जितना मात्रा में चाहिए वो शायद उस भोजन से मेंटेन नहीं हो रहा है। आज के समय में हमारे शरीर जो है ना, जिस हिसाब से शरीर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जिससे कि हम अपने शरीर को मेंटेन कर लें। तो हमारे शरीर को सही पोषण की आवश्यकता है। सही मात्रा में हमें शरीर को विटामिन मिनरल चाहिए, सही मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, सही मात्रा में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए कि अगर हम इसको बैलेंस नहीं देंगे तो फिर ये आहिस्ता 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 कुपोषण की तरफ जाएगा। और इसमें कुछ समय लगते हैं, एक दिन में नहीं होता है, कुछ समय होते हुए आहिस्ता 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 तो कुछ गैपिंग होता जाएगा और अचानक जो है एक भयंकर बीमारी हो जाएगी जिसमें हमारी सारी कमाई लग जाएगा, यानी हमने जो कमाया है वो भी लगेगा, जिंदगी तो चल ही जाता है। तो इसीलिए हमें इस पोषण के ऊपर भी ध्यान देना है। और ये चीज़ें जो है हम आज के समय में सोच रहे हैं कि हमारे भोजन से सिर्फ मिल जाए, ये शायद संभव नहीं है। आज के समय में अपने भोजन के साथ साथ हमें साइड से कुछ सप्लीमेंट की आवश्यकता है, जो हम अगर लेते हैं तो लेने के बाद जो है खाने के साथ साथ अगर उस चीज़ को लेते हैं तो हमारे शरीर को मेंटेन करता है। सिर्फ भोजन से अगर हम चाहे को मेंटेन हो जाए तो शायद नहीं होने वाला है। तो ये 4 पॉइंट अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर इसके ऊपर ध्यान रखते हैं तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। यही हमारा टॉपिक था और आज की मैं अपनी बातों को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और फिर मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो पे नेक्स्ट।